नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18। बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों के समर्थन में, समाजवादी पार्टी किसानों के समर्थन में है। कल से प्रदेश व्यापी किसान पदयात्रा निकालेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज में पदयात्रा करने वाले हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी किसानों की मांगों का समर्थन करती है। खेती का लागत मूल्य लगातार बढ़ रहा है और किसान सरकार के झूठे वादों के नीचे दबे हुए हैं। तो किसानों का समर्थन कर दिया है पूरी तरह से समाजवादी पार्टी ने। और पदयात्रा का आगाज जो होने वाला है उससे पहले की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम हो जाती है। सीधे तौर पर यहां पर सरकार को घेरने की तैयारी होगी। पदयात्रा करके किसानों के समर्थन में आके वापसी की पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तैयारी रहने वाली है। आज जो माहौल है वह अधिकारों को छीना जा रहा है। जो अधिकार हमें मिले, एक एक करके अधिकार छीने जा रहे हैं। कभी कोई कल्पना कर सकता था जो हमारा पेट भरता है, जो हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसके साथ इतनी बड़ी खिलवाड़? हजारों लाखों की संख्या में दिल्ली के पास बैठे हैं इतनी कड़ाके की सर्दी में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। और बताइए, हमसे, आपसे, न जाने कितने लोगों से उन्होंने यही वोट लिया, कहा कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो हम आपकी पैदावार का जो आय होती है उसको बढ़ा देंगे, आय को दोगुना कर देंगे। आय दोगुना तो हुई नहीं, लेकिन ऐसे कानून आ गए हैं जिससे हमारे गरीब और किसानों को कुछ मिल नहीं सकता। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अलाउद्दीन है, साथ ही हमारे साथ अभिषेक है मौजूद। सबसे पहले अलाउद्दीन की तरफ रुख करते हैं। अलाउद्दीन, अखिलेश यादव की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम हो जाती है। किसानों को समर्थन देके पूरे तौर पर वो राज्य सरकार, ना सिर्फ राज्य सरकार, केंद्र की सरकार के ऊपर हमला बोलेंगे। और पदयात्रा से पहले बहुत अहम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, बिल्कुल प्री शेड्यूल एक पूरा कार्यक्रम उनकी ऑफिस की तरफ से एक जारी किया गया था। आज को लेकर के आज उत्तर प्रदेश के तमाम तहसील और ब्लॉक स्तर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पैदल, साइकिल के माध्यम से और मोटरसाइकिल के माध्यम से किसानों के समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं। ऐसी ही रैली जो है कन्नौज में कल जो है शुरू होगी, जिसमें जो कन्नौज का मंडी है वहां से लेकर के जो है किसान बाजार है, उसके बीच की दूरी खुद पैदल अखिलेश यादव कल सड़क पर उतर करके तय करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि किसानों के समर्थन में न सिर्फ समाजवादी पार्टी आई है, बल्कि अखिलेश यादव इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि ये जो पूरा कानून है ये डेथ वारंट के समान है। वैसे तो देखिए अलाउद्दीन, अखिलेश यादव योगी सरकार के ऊपर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो प्रदेश की कानून व्यवस्था हो या फिर कोई और। लेकिन अब सीधा सीधा फोकस ये माना जा सकता है पदयात्रा से पहले यहाँ पर सरकार को घेरने की तैयारी किसानों के साथ मिलकर रहने ही वाली है। मतलब किसानों का समर्थन लो, उनको समर्थन दो और सरकार पर हमला बोलो। और कोई मुद्दा नहीं बचा अब अखिलेश यादव के पास, समाजवादी पार्टी के पास, योगी सरकार को घेरने का। और देखिए, किसानों का जो पूरा मुद्दा था, जब से कानून आया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस वक्त भी ट्वीट करके इसका विरोध किया था। और खास तौर से समाजवादी पार्टी एक चीज और रणनीति जो बना रही है कि अभी जो एमएलसी इलेक्शन हुए हैं, एमएलसी इलेक्शंस में खास तौर से वाराणसी का जो क्षेत्र था, दोनों चाहे वो स्नातक सीट रही हो या शिक्षक जो है सीट रही हो, उस सीट पर जीत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी इस बात को मान के चल रही है कि एग्रेसिव पॉलिटिक्स यानी आक्रामक राजनीति का रास्ता उनको अख्तियार करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले करीब 3.5 पौने 4 सालों से इस तरह की बातें लगातार आ रही थी कि सड़कों पर उतरना होगा। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी जी अलाउद्दीन, फिलहाल आपके पास लौटूंगी मैं, जानकारी के लिए शुक्रिया। लेकिन एक अपने दर्शकों को खबर बता देते हैं जिसमें कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कांग्रेस पर बड़ा हमला हुआ है। कांग्रेस शासित राज्यों की सरकार भड़का रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। उनका बयान है ये बड़ा हमला, कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी सरकार, सरकार कानूनों में संशोधन को तैयार है, देश में एमएसपी जारी है। मुझे जो लगता है कि किसान के हित का इतना बिल है, लेकिन इसके बावजूद
इसके अंदर कांग्रेस की सरकार और जो विपक्ष है वो इनको भड़काने का काम कर रहे हैं। और आज देश के किसान हैं वो नरेंद्र मोदी जी की इन योजनाओं के ऊपर सहमत है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग इसके अंदर आग में घी झोंकने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर, और किसानों पर भी मुझे भरोसा है कि किसान ऐसा निर्णय नहीं लेंगे कि जिससे कि देश के अंदर कहीं पर भी अशांति हो। और इस पर अपडेट लेते हैं, अभिषेक आना हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस यहां पर भड़का रही है किसानों को, इस विरोध को कांग्रेस ही बढ़वा रही है। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये तीनों कृषि कानून वापस तो नहीं लिए जाएंगे, हाँ संशोधन किया जाएगा। देखिए कंचन, ये बात पहले भी कही जा चुकी है केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उनकी तरफ से कि ये कानून किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। इसमें अमेंडमेंट जरूर किया जा सकता है, संशोधन जरूर किया जा सकता है। लेकिन अब जो कैलाश चौधरी कह रहे हैं उसकी दो बड़ी वजह सामने निकल के आती है। उसके उनके पीछे का अगर परिप्रेक्ष्य हम समझें तो ज़्यादातर जो किसान अभी इस पूरे आंदोलन में कूदे हैं उनमें मैक्सिमम जो किसान हैं वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। पंजाब के किसान ज़्यादा, चाहे बुराड़ी हो चाहे सिंगू बॉर्डर हो, दोनों जगह पंजाब के किसान ज़्यादा आए हैं। और दूसरा, पंजाब में जो है वहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो एक उनके कहने का ये अर्थ हो सकता है। दूसरा, अगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान के लोग जो किसान हैं वो हालांकि अभी तक उतने एग्रेसिव मोड में नहीं आए हैं। जो दिल्ली से हाईवे जाता है जयपुर की ओर, वहां पर किसानों ने धरना जरूर दिया था, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस की सरकार है। और वहां पर आज मुख्यमंत्री ने शाम को किसान जो संगठन है उनके जो प्रतिनिधि हैं उनकी एक बैठक बुलाई है। तो ये दो वजह हैं, दो मायने हैं कैलाश चौधरी के इस बयान देने के पीछे की, अगर हम वजह को ढूंढें। लेकिन अगर हम सीधे बात करें किसानों से, तो किसान क्या कहते हैं इस बारे में ये जानना भी दिलचस्प होगा। हमारे साथ यहाँ बुराड़ी में जो पंजाब से किसान आए हैं जो धरना दे रहे हैं यहाँ पर पिछले करीब 10-11 दिन से, वो हैं। तो आप ये बताइए कि केंद्र सरकार के एक मंत्री हैं कैलाश चौधरी, वो ये कह रहे हैं कि अब ये जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भड़का रही है जो किसानों को। देखिए, इनको झूठ बोलने की और गुमराह करने की आदत है। पहले दिन से ये किसी तरीके से इस जो आंदोलन है उसके बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। मैं कैलाश चौधरी को ही बोलना चाहता हूं कि जहां हमारे साथ बिहार के किसान बैठे हुए हैं, हरियाणा के किसान बैठे हुए हैं, उनको कौन भड़का रहा है? वहां तो आपकी सरकार है। किसान को कोई नहीं भड़का रहा। किसान अपनी ज़मीन के लिए, अपनी खेती के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसको बचाने के लिए जहाँ पे आया है, ना कि किसी के गुमराह करने और भड़काने के मकसद से। लेकिन सरकार किसी की भी हो, दूसरी पार्टियां समर्थन तो दे ही रही है। कांग्रेस ने समर्थन का ऐलान तो किया ही है देखिए भारत बंद को। किसान अपनी लड़ाई आप लड़ रहा है, भारत बंद का ऐलान किसान ने किया है। ये जो सियासी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये सभी एक जैसी हैं, एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये आप देख लो, दिल्ली में भी जहाँ पे जो मोदी ने कानून बनाया है उसका नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार ने जारी कर दिया। किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। किसान की लड़ाई से पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो सियासी फ़ायदा लेने के लिए बोल रही हैं। वो ऐसी कोई बात नहीं कि किसानों को किसी ने गुमराह किया है, किसी सियासी पार्टी ने सपोर्ट की है। किसान तो अपनी लड़ाई 2 महीने से लड़ रहा है। जी अभिषेक, तो किसानों ने तो साफ कर दिया है कि हमारी लड़ाई हमारी है, हमें किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए। और ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस के द्वारा भड़काई नहीं जा रही है, सिर्फ पंजाब से ही निकल कर नहीं आ रही है, बल्कि यहाँ पर राजस्थान के किसानों का भी समर्थन पंजाब के किसानों को मिल रहा है। और ना सिर्फ राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सब किसानों का समर्थन मिल रहा है पंजाब के किसानों को। आपका शुक्रिया अभिषेक। साथ ही अलाउद्दीन, आपका भी शुक्रिया, समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप हमें अपडेट दे रहे थे। अब आगे बढ़ते आपको बता देते हैं कि किसान आंदोलन का 11वां दिन है, जिसमें किसानों ने सिंधु बॉर्डर पर बैठक की है। बैठक में आंदोलन की रणनीति पर विचार हुआ है। नोएडा, दिल्ली, चिल्ला बॉर्डर बंद हैं और दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं। 8 तारीख को किसान भारत बंद का ऐलान कर चुके हैं। भारत बंद का ऐलान किसानों की तरफ से 8 तारीख के लिए, आज 6 तारीख है। अब एक दिन के बाद परसों आप मान लीजिए भारत बंद का किसानों का आंदोलन है, और अगर उनकी बात मानी नहीं जाती है तो क्या स्थिति बनती है, ये परसों देखना बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि ये भी जानकारी दें कि कांग्रेस ने भारत बंद को समर्थन दिया है। तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है परसों होने वाले 8 तारीख को होने वाले भारत बंद के ऐलान को लेकर। एक तरफ किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, और विरोध को उग्र करने की भी धमकी सरकार को दे रहे हैं अगर बात उनकी नहीं मानी जाती है तो।
उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो ऐसे में परसों होने वाला 8 तारीख को होने वाला किसानों का भारत बंद का ऐलान, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने किसानों को समर्थन दे दिया है, देखना होगा कि कैसा रहता है 8 तारीख का दिन। किसान किस तरह से अपनी मांगों को मनवाने की सरकार से कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ सरकार के भी नुमाइंदे, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, वो बैठकें कर रहे हैं और किसानों की परेशानी को हल देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसानों की सबसे बड़ी मांग तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की, जिसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। ठीक है, उसको ये आंदोलन हल्के लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक ये चिंगारी पूरे गांवों में जा रही है और सरकार के खिलाफ नेगेटिव फीलिंग जा रही है, तो उससे सरकार को आने वाले टाइम पर नुकसान होगा। खबर आ रही है, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कुंभ मेला स्थल का निरीक्षण किया है। श्रीकांत शर्मा ने संतों के साथ चर्चा की है। केशी घाट से देवरहा तक नाव से यात्रा की गई है। 14 फरवरी से 28 मार्च तक का होगा कुंभ का मेला। उन्होंने भरोसा दिलाया कि फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। घाट तक किया जाएगा नौका। साधु संतों के साथ किया निरीक्षण। मेले के लिए की जा रही व्यवस्थाओं को परखा है उन्होंने। शनिवार को करेंगे मेला क्षेत्र का निरीक्षण। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां पर बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की हम बात कर रहे हैं, जिनके करीबी गणेश दत्त मिश्रा की बिल्डिंग पर चला है बुलडोजर। सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदन नगर इलाके में 6 मंजिला इमारत, जिसे बुलडोजर से ढहाया गया है, नक्शे के अनुरूप नहीं बनी हुई थी। मुख्तार के करीबी की बिल्डिंग गणेश दत्त मिश्रा की इमारत पर चल रहा है जिला प्रशासन का बुलडोजर। मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी है गणेश दत्त मिश्रा। गणेश दत्त मिश्रा की 6 मंजिला इमारत का हो रहा है ध्वस्तीकरण। योगी सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के ऊपर लगातार एक्शन जारी है। इसी एक्शन के तहत आज गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के खास करीबी गणेश दत्त मिश्रा की इमारत को ध्वस्त किया जा रहा है। गणेश मिश्रा की ये बिल्डिंग पूरी तरह से अवैध थी और नक्शे के अनुरूप नहीं बनाई गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इस बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं और आज ये बिल्डिंग गिराई गई है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर। यूपी में धान की खरीदी जोरों पर हो रही है। 1868 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जा रहा है। सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव MBS रामी रेड्डी ने बताया है कि 21.5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 12,30,000 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। यानी कि धान खरीद का 58% पूरा हो गया है। विभाग की तरफ से कृषकों की भुगतान की स्थिति भी पहले से बेहतर हुई है। कृषकों से 2300 करोड़ का धान खरीदा गया है, जिसके 1740 करोड़ रुपए का भुगतान काश्तकारों को किया जा चुका है। अभी तक 2,20,500 काश्तकारों से धान खरीदा जा चुका है। धान खरीदा गया है 15 फरवरी तक। इसी तरह से धान की खरीद चलेगी। धान क्रय का लक्ष्य देखा जाए तो सहकारिता विभाग के 3 संस्था जो इस कार्य में हमारा लगे हुए हैं, उनको 21.5 लाख मीट्रिक टन का क्रय करने का लक्ष्य है और जिसके सापेक्ष अब तक कल तक जो है 12,30,000 जो है मीट्रिक टन हम लोगों ने खरीद लिया, जो लक्ष्य के सापेक्ष लगभग जो है 58% है। और हमारा पेमेंट स्थिति भी, कृषकों के भुगतान की स्थिति भी ठीक हो गई है। अब हम लोगों ने लगभग 2300 करोड़ रुपए का धान कल तक खरीदा, उसके सापेक्ष 1740 करोड़ रुपए का हमने पेमेंट भुगतान कर चुके हैं काश्तकारों को, जो 74.2% होता है। और इस प्रकार हम अब तक जो है 2,20,500 काश्तकारों से हम लोगों ने खरीद लिया है और एवरेज देखा जाए तो हमारा लगभग जो है 58 कुंटल प्रति काश्तकार से खरीदा गया है। अब एक अच्छी खबर उन 54 IPS ऑफिसर्स के लिए जिनको प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन के लिए केंद्र को भेजा गया है इस पर प्रस्ताव। प्रमोशन के बाद खाली पदों में तैनाती की जाएगी। 1990 का IPS बैच DG पद पर प्रमोट होगा। 1996 बैच के ऑफिसर्स
एडीजी बनेंगे। 2003 बैच के ऑफिसर्स आईजी बनेंगे। 2007 बैच के अफसर डीआईजी बनाए जाएंगे। 2008 बैच के 10 ऑफिसर्स को सिलेक्शन ग्रेड मिलेगा। 2017 बैच के 16 ऑफिसर्स को एसपी पद पर प्रमोट किया जाएगा। सस्पेंड चल रहे अरविंद सेन और दिनेश चंद्र दुबे का प्रमोशन फंसा हुआ है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी से मिले हैं फिल्म निर्देशक प्रकाश झा। सीएम आवास पर हुई दोनों की मुलाकात। नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की गई। नोएडा में योगी सरकार बना रही है फिल्म सिटी। मुलाकात के बाद बोले हैं प्रकाश झा, सीएम योगी के विचार बहुत दूरदर्शी हैं। यूपी में फिल्मों के निर्माण को लेकर माहौल, योगी का प्रयास बहुत आगे तक जा सकता है। बहुत ही सुंदर सौभाग्य रहा कि महाराज जी, मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ हमारी मुलाकात हुई। उनके जो विचार हैं वो बहुत ही दूरदर्शी विचार हैं और प्रदेश में जो एक वातावरण बन रहा है फिल्मों के प्रति, एंटरटेनमेंट के प्रति, वो बहुत ही उत्साहवर्धक है और इसमें हम सब का सहयोग रहेगा। और यहाँ से तो मैं पिछले 3 वर्षों से लगातार काम कर रहा हूँ जब तक, और जिस तरह से प्रशासन, जनता और यहाँ के कलाकारों से सहयोग मिलता रहा है, मुझे पूरी संभावनाएं दिखती हैं और मैं समझता हूँ कि ये सफल ही नहीं होगा, ये बहुत आगे तक जाएगा और उत्तर प्रदेश में मैं बहुत ही उज्जवल भविष्य देख रहा हूँ। आगरा में पीएम मोदी कल मेट्रो का वर्चुअल शिलान्यास करने वाले हैं। पीएम मोदी दिल्ली से रिमोट का बटन दबाकर आगरा मेट्रो का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। 1 घंटे के इस समारोह के दौरान आगरा में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति रहेगी। अब आपको यहाँ बताएं कि आगरा मेट्रो का जाल शहर में 30 किलोमीटर का होगा। 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पहला कॉरिडोर ताजमहल से सिकंदरा तक 14 किलोमीटर का होगा, तो वहीं दूसरा कॉरिडोर जो है वो 16 किलोमीटर लंबा होगा। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारी आगरा पहुंच चुके हैं और परियोजना के शिलान्यास की तैयारियां देखी हैं उन्होंने। जो है सुबह 11 से लेकर 12:30 बजे तक का प्रोग्राम है। इसमें जो यहाँ के शहर के जनप्रतिनिधि हैं वो भी हिस्सा लेंगे सारे, और उन्होंने अपना जो अभी तक कार्य किया वो साझा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 12 बजे लाइव होंगे और उनका प्रोग्राम 12 से लेकर लगभग 12:30 बजे तक का रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह 11 बजे यहाँ आ जाएंगे और शहरी विकास मंत्री जो हैं वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चूँकि प्रोग्राम ओपन में है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने जो 2 गज की दूरी है उसका भी हम लोग ध्यान करके सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और तैयारी चल रही है। प्रोग्राम अभी है, रात तक तैयारी। उत्तर प्रदेश के चौथे सबसे बड़े शहर आगरा में मेट्रो का कल शिलान्यास रखा जा रहा है। 2016 में देखिए इसकी फिजिबिलिटी भी बात हुई थी और 19 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई थी, और कितनी जल्दी हमारा इस टाइम हर काम इतनी तेज़ी से एक्शन ले लेता है कि उसका उदाहरण एक हमारी मेट्रो ही है। ताज के शहर आगरा में 7 तारीख का दिन बड़ा दिन है और इस दिन पीएम मोदी दिल्ली से रिमोट के जरिए आगरा मेट्रो का शिलान्यास करेंगे और सीएम योगी ताज नगरी आगरा में उपस्थित रहेंगे। तो पीएम मोदी जो शिलान्यास करेंगे उसमें सीएम के साथ साथ केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी की भी मौजूदगी होगी। पीएम का कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है और 18 मिनट तक वर्चुअल संबोधन होगा पीएम का, और पीएससी ग्राउंड में पीएम मोदी के भाषण का लाइव प्रसारण होगा। ताजमहल से सिकंदरा तक पहला कॉरिडोर बनेगा मेट्रो का, और शहर में कुल 30 किलोमीटर लंबा मेट्रो का जाल बिछेगा। तो आगरा में अगर विकास, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद खबर उत्तराखंड से, जहां पर हल्द्वानी काठगोदाम हाईवे में एक प्रतिष्ठान में रविवार को भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरे प्रतिष्ठान को अपने आगोश में ले लिया। दिन दहाड़े भीषण आग की लपटें देखी गई, आसपास अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंच पाती तब तक लगभग पूरी दुकान आग के गोले में तब्दील हो चुकी थी। ये तस्वीरें आपके सामने सुबह की तस्वीरें हैं हल्द्वानी से। ये देखिए कितनी भयावह आग लगी हुई है। छत पर भी लोग हैं और फायर ब्रिगेड पुलिस को इसकी सूचना दी गई, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं आग की ऊंची ऊंची लपटों से कि जो भी सामान दुकान के अंदर था वो जलकर खाक हो ही चुका होगा।
इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।